दोस्तों, अगर आपने भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले का जबरदस्त रोमांच देखा है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स का, तो चलिए प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला खेला गया विशाखापट्टनम के मैदान पर, जहां दोनों टीमों के लिए ये मैच करो या मरो जैसा था। जो भी टीम इस मैच को जीतती वही सीरीज की विजेता बन जाती। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में एक बदलाव किया गया। वॉशिंगटन सुंदर की जगह युवा तिलक वर्मा को मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डीकॉक और रियान रिकेल्टन। भारत की ओर से पहला ओवर संभाला अर्शदीप सिंह ने और आते ही धमाल मचा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार आउट स्विंग फेंकी। गेंद ने रिकेल्टन के बल्ले का किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर राहुल के हाथों में जा पहुंची। रिकेल्टन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और साउथ अफ्रीका का स्कोर सिर्फ 1 रन पर 1 विकेट। दूसरा ओवर फेंका हर्षित राणा ने, जिन्होंने कमाल की लाइन लेंथ के साथ पूरा मेडन ओवर निकाल दिया। शुरुआती ओवर्स में अर्शदीप और राणा की जोड़ी ने साउथ अफ्रीका को दबाव में रखा हुआ था। पहले 8 ओवर्स में मेहमान टीम का स्कोर सिर्फ 25 रन तक सीमित रहा। राणा ने अपनी तेजी और ऊंचे उछाल से डीकॉक और बवूमा को कई बार परेशान किया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन क्विंटन डीकॉक ने जैसे ही मौका देखा तुरंत हमला बोल दिया। कृष्णा की थोड़ी छोटी गेंद पर डीकॉक ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। साउथ अफ्रीका की पारी का पहला बड़ा शॉट। 10वें ओवर तक स्कोर पहुंचा 42 रन पर 1 विकेट और भारतीय गेंदबाजों ने अब तक शानदार पकड़ बनाई रखी थी। लेकिन 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को डीकॉक ने जमकर निशाना बनाया। इस ओवर में 18 रन आए। एक्स्ट्रा कवर और स्क्वायर लेग की दिशा में लगातार चौके छक्कों के साथ डीकॉक ने पूरी पारी की गति बदल दी। साउथ अफ्रीका थोड़ी देर में ही लय में लौट आया। फिर मैदान पर आए भारत के स्पिन जुड़वां रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। दोनों ने मिलकर रन गति पर ब्रेक लगाया और अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि डीकॉक ने मौका मिलते ही जडेजा की गेंद पर स्वीप शॉट से शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। शुरुआत में संघर्ष करने वाले डीकॉक अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। प्रसिद्ध कृष्णा लगातार महंगे साबित हो रहे थे, तो कप्तान राहुल ने रणनीति बदलते हुए तिलक वर्मा को 17वें ओवर में गेंद सौंपी। तिलक की पहली गेंद थी फुल टॉस, जिसे डीकॉक ने चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद युवा गेंदबाज ने कमाल का नियंत्रण दिखाया और अगले 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए। 20वें ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 के पार पहुंच गया था, यानी शुरुआती झटकों के बाद अब उनकी पारी ने रफ्तार पकड़ ली थी। 21वें ओवर की शुरुआत भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। लंबे समय से चल रही दक्षिण अफ्रीकी साझेदारी आखिरकार टूट गई। रविंद्र जडेजा ने अपनी क्लासिक स्पिन और चालाकी से कप्तान टेम्बा बवूमा को फंसा लिया। पिछले मैच की तरह इस बार भी बवूमा 40 के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। पिछली बार उन्होंने बनाए थे 46 रन और आज 48 पर आउट होकर लौट गए। जडेजा ने गेंद को हल्का धीमा डालते हुए ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा दिया। बवूमा ड्राइव खेलने के चक्कर में आ गए, लेकिन गेंद की लेंथ के हिसाब से वो शॉट सही नहीं था। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद उछलकर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चली गई, जहां विराट कोहली ने डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपक लिया। ये जडेजा का इस सीरीज में पहला विकेट था और भारत के लिए बेहद अहम। इसके बाद मैदान पर उतरे मैथ्यू ब्रीट्सके, जबकि दूसरी ओर क्विंटन डीकॉक पहले से ही लय में थे और लगातार प्रेशर बना रहे थे। कुलदीप यादव के 1 ओवर में उन्होंने पहले तो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का ठोक दिया। अब डीकॉक पूरी तरह सेट लग रहे थे और उनका आत्मविश्वास साफ छलक रहा था। 26वें ओवर में गेंद तिलक वर्मा को थमाई गई। उनके सामने नए बल्लेबाज ब्रीट्सके थे, जिन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपना लिया। लगातार 2 गेंदों पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 शानदार छक्के। ये ओवर साउथ अफ्रीका की पारी में नई जान भर गया। देखते ही देखते डीकॉक और ब्रीट्सके के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत को अब किसी भी कीमत पर 1 विकेट चाहिए था। कप्तान राहुल ने 27वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा अटैक पर लगाया। इस बार कृष्णा ने लय पकड़ ली थी। उन्होंने शानदार नियंत्रण के साथ ओवर सिर्फ 1 रन देकर पूरा किया। राहुल ने देखा कि गेंदबाज अब आत्मविश्वास में है, इसलिए अगला ओवर भी कृष्णा को दिया और यहीं से आया मैच का बड़ा मोड़। कृष्णा ने ओवर की तीसरी गेंद फेंकी, जो सीधे ब्रीट्सके के पैड पर जा लगी। जोरदार अपील और अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। ब्रीट्सके ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर जा रही थी। फैसला बरकरार रहा और ब्रीट्सके 24 रन बनाकर लौट गए। साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 167 पर 3 विकेट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कृष्णा ने उसी ओवर में पिछले मैच के शतकवीर एडन मार्करम को भी पवेलियन भेज दिया। उन्होंने गुड लेंथ की बाउंस करती गेंद फेंकी जो थोड़ी उठी और ड्राइव करने लायक नहीं थी। मार्करम ने फिर भी ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे कवर में विराट कोहली के हाथों में चली गई। कोहली ने आसान कैच पकड़ लिया और साउथ अफ्रीका अचानक गहरे दबाव में आ गया। अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद थे सेट बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। उन्होंने अपने अटैकिंग अंदाज को जारी रखते हुए अगली ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ा और 80 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। 30 ओवर का साउथ अफ्रीका का स्कोर था 4 विकेट पर 185 रन। प्रसिद्ध कृष्णा की कहानी वाकई प्रेरणादायक रही। उनके शुरुआती 2 ओवर काफी महंगे रहे थे। कई लोग सोचे थे कि आज उनका दिन नहीं है, लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। एक गेंदबाज अगले ही स्पेल में पूरे मैच का रुख बदल सकता है। कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में बिल्कुल वही कर दिखाया। उनकी लाइन, लेंथ और आत्मविश्वास सब कुछ एकदम नए स्तर पर नजर आया। 33वां ओवर और इसी ओवर ने मैच की पूरी कहानी पलट दी। ओवर की पहली गेंद पर आया वो बड़ा झटका जिसका भारत को इंतजार था, क्विंटन डी कॉक का विकेट। डी कॉक इस वक्त अपने पूरे रंग में थे, 106 रन ठोक चुके थे और साउथ अफ्रीका की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना, बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही फर्क पैदा करते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा ने वही कर दिखाया। उन्होंने फुल रफ्तार से ऑफ स्टंप की और गेंद फेंकी। डी कॉक ने लेग साइड में फ्लिक करने का इरादा किया, लेकिन गेंद उनसे चूक गई। गेंद सीधी जाकर स्टंप से टकराई और गिल्लियां चारों तरफ उड़ गईं। पूरा मैदान झूम उठा। भारत को मिला था मैच का सबसे मूल्यवान विकेट। डी कॉक की शानदार पारी 89 गेंदों में 106 रन पर खत्म हुई और स्कोरबोर्ड बोला दक्षिण अफ्रीका 199 पर 5 विकेट। अब क्रीज पर आए मार्को यानसेन, जो अपने ताबड़तोड़ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को चौके के लिए उड़ा दिया। उनके साथ थे युवा बल्लेबाज ब्रेविस और दोनों ने मिलकर पारी को कुछ देर के लिए संभालना शुरू किया। भारत को मालूम था अगर ये दोनों टिक गए तो आखिरी ओवरों में खतरा बढ़ सकता है। कप्तान केएल राहुल ये तुरंत फैसला लिया, अब वक्त है भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को लाने का। और फिर अटैक पर आए कुलदीप यादव। राहुल का यह फैसला सोने पर सुहागा साबित हुआ। जैसे ही 39वां ओवर शुरू हुआ, कुलदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर ब्रेविस को फंसा लिया। गेंद थोड़ी वाइड लाइन पर गुगली थी। ब्रेविस पहले से स्लॉग स्वीप खेलने की तैयारी में थे, लेकिन गेंद ने उन्हें पूरी तरह छला। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, गेंद ऊंचाई में आसमान छूने लगी और मिड विकेट की दिशा से रोहित शर्मा दौड़ पड़े। उन्होंने शानदार कैच लपक कर अफ्रीकी बल्लेबाज की पारी का अंत कर दिया। ब्रेविस ने 29 रन बनाए और भारत को मिला बड़ा ब्रेक थ्रू। कुलदीप ने इस ओवर में जैसे जादू चला दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज मार्को यानसेन को भी वापस भेज दिया। यानसेन ने स्वीप शॉट की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के साइड से लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में पहुंच गई। यानसेन 17 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका का स्कोर हो गया 233 पर 7 विकेट। अब बचे थे आखिरी 10 ओवर और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आता दिख रहा था। लेकिन मैदान पर अभी भी मौजूद थे कार्बिन बॉश और केशव महाराज। दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने क्रीज पर धैर्य दिखाते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। छोटी छोटी साझेदारी के सहारे उन्होंने टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत का पलड़ा अब साफ तौर पर भारी। 42वां ओवर खत्म होते होते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था। लग रहा था कि टीम 280 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है, यहाँ खेल किसी भी पल पलट जाता है। और वो पल आया 43वें ओवर में, जब गेंद थमी कुलदीप यादव के हाथों में। पहले से ही बेहतरीन लय में चल रहे कुलदीप ने अपनी फिरकी का कमाल एक बार फिर दिखाया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अफ्रीका की आखिरी उम्मीद कॉर्बिन बॉश को चकमा दे दिया। गेंद पिच पर टप्पा खाकर थोड़ी धीमी हुई और हल्की बाहर निकली। बॉश ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे कुलदीप के ही हाथों में चली गई। बॉश सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने और अफ्रीका की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद मैदान पर आए लुंगी एनगिडी। वहीं दूसरी ओर केशव महाराज डटे हुए थे। 44वें ओवर में महाराज ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, जिससे थोड़ी राहत अफ्रीकी डगआउट में दिखाई दी। लेकिन ये सुकून बस कुछ पलों का ही रहा। 45वां ओवर फिर से कुलदीप यादव के नाम। आते ही अपनी दूसरी गेंद पर उन्होंने एनगिडी को फंसा लिया। गेंद अंदर की ओर तेजी से मुड़ी और सीधा पैड पर आ लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली थम गई ऊपर। एनगिडी ने रिव्यू तो लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधी स्टंप्स पर जा रही थी। फैसला बरकरार रहा। एनगिडी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब उम्मीद की आखिरी किरणें बची थीं केशव महाराज और नए बल्लेबाज ऑर्टनिल बैटमैन पर।
दोनों ने समझदारी से खेलते हुए 10वें विकेट के लिए 12 रन की छोटी लेकिन जरूरी साझेदारी बनाई। लेकिन 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा फिर से मैदान पर लौटे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ओवर की चौथी गेंद एक परफेक्ट यॉर्कर, गेंद सीधी स्टंप्स की जड़ पर जा लगी और बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पाए। गिल्लियां उड़ गई, बैट्समैन 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी 270 रन पर सिमट गई। केशव महाराज ने जरूर 20 रन बनाकर नाबाद रहने की जुझारूपन दिखाई, मगर दूसरे छोर पर कोई उनका साथ नहीं दे सका। भारतीय गेंदबाजों ने सामूहिक रूप से शानदार खेल दिखाया। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने 4-4 विकेट लेकर अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। जीत के लिए लक्ष्य था 271 रन का। मैदान पर उतरे टीम इंडिया के भरोसेमंद ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। उम्मीद थी कि ये जोड़ी टीम को मजबूत और विस्फोटक शुरुआत देगी, लेकिन सामने थे दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक नए गेंद के विशेषज्ञ मार्को यानसन और लुंगी एनगिडी। दोनों ने नई गेंद से ऐसी बेहतरीन लाइन और लेंथ पकड़ ली कि भारतीय ओपनर शुरुआती ओवरों में सिर्फ टिकने की जद्दोजहद करते नजर आए। मैच की शुरुआत शाम को हुई थी, हवा में हल्की नमी थी और स्विंग का खेल शुरू हो चुका था। पहले ही ओवर में यानसन की 2 गेंदें इतनी तीव्रता से इन स्विंग हुई कि रोहित शर्मा को बचाव में बल्ला पीछे खींचना पड़ा। यशस्वी जायसवाल भी ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों पर बेहद सतर्क नजर आए। अफ्रीकी गेंदबाज लगातार ऐसी लाइन डाल रहे थे कि छोटी सी गलती भी विकेट में बदल सकती। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत पूरी समझदारी और धैर्य से की। शुरुआती ओवर्स में उन्होंने किसी तरह का जोखिम नहीं लिया, बाहर जाती गेंदों को ध्यान से छोड़ते रहे और जो गेंदें अंदर आते हुए स्टंप्स पर थीं, उन पर पूरे बैलेंस के साथ डिफेंस किया। अफ्रीकी गेंदबाज शानदार डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी कर रहे थे और ये साफ दिख रहा था कि उनकी प्लानिंग मजबूत थी। पहले 5 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर था महज 21 रन, यानी पूरी तरह रणनीतिक शुरुआत। लेकिन बल्लेबाज जानते हैं, जितना देर विकेट पर टिकोगे मौका जरूर मिलेगा, और वही हुआ छठे ओवर में। लुंगी एनगिडी जब गेंदबाजी करने आए तो यशस्वी जायसवाल ने राहत की सांस लेते हुए अंदाज बदला। एनगिडी की फुलर लेंथ गेंद जरा सी स्लॉट में आई और यशस्वी ने बिना झिझक फ्रंट फुट पर कदम बढ़ाया। शानदार टाइमिंग, बेहतरीन बैलेंस और गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। यह था 83 मीटर लंबा छक्का जिसने भारतीय ड्रेसिंग रूम में नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद धीरे धीरे मैच का रुख बदलने लगा। अब गेंदबाजों पर हल्का दबाव साफ झलक रहा था। फिर आया 8वां ओवर और दर्शकों को देखने मिला वो शॉट जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन करता है, रोहित शर्मा स्पेशल। एनगिडी ने शॉर्ट गेंद डाली, शायद सोचकर कि रोहित पीछे हटेंगे, लेकिन रोहित जैसे पहले से तैयार थे। एक कदम आगे बढ़े, पूर्ण संतुलन के साथ पुल शॉट खेला। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से गेंद इतनी ऊंची उड़ी कि सीधी लगभग 87 मीटर दूर बाउंड्री पार जा गिरी। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वो शॉट सिर्फ हिटमैन रोहित के बस का था। पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने फिर से अपना संयम दिखाया। अफ्रीका ने महसूस किया कि तेज गेंदबाजों से तुरंत सफलता नहीं मिल रही, इसलिए 10वें ओवर में स्पिनर केशव महाराज को लाया गया। महाराज ने शुरुआती 4 गेंदें बेहतरीन डाली, लेकिन उनकी आखिरी गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी। मौका रोहित ने भांप लिया। बैकफुट पर जाकर जोरदार कट, गेंद तेजी से पॉइंट बाउंड्री के पार जा पहुंची। 10 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर था बिना विकेट खोए 48 रन। शुरुआत भले सतर्क थी, लेकिन पावर प्ले का अंत पूरी तरह से भारत के पक्ष में गया। 11वां ओवर लेकर आए नए गेंदबाज ऑटनिल बैटमैन, और आते ही रोहित शर्मा ने उनका स्वागत चौके से किया। फुल लेंथ गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग से स्ट्रेट ड्राइव किया। गेंद सीधी मैदान के बीचों बीच से 4 रन के लिए निकल गई। इस चौके के साथ भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। इस समय यशस्वी जायसवाल थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। उनका फोकस था विकेट बचाकर लंबी साझेदारी बनाना। दूसरी ओर रोहित शर्मा अब लय में थे। जैसे ही उन्हें गेंद अपने जोन में दिखती, बल्ला घूम जाता और बाउंड्री मिल जाती। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बयां कर रही थी, आज वो बड़ी पारी खेलना चाहते हैं। केशव महाराज और बैटमैन दोनों ने 11वें से 15वें ओवर तक भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बड़े शॉट निकालना मुश्किल रहा। लेकिन यहीं पर रोहित और यशस्वी की साझेदारी की समझ झलकती है। उन्होंने सिंगल और डबल्स के जरिए स्ट्राइक रोटेट की, गलतियों से बचे रहे और मैच को अपने कंट्रोल में रखा। दोनों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी, यह जोड़ी मैच अपने हिसाब से खेलना चाहती है, बिना कोई जल्दबाजी किए। 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने जैसे अपने गियर पूरी तरह बदल दिए। अब वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, अब वो कंट्रोल दिखा रहे थे।
अफ्रीकी गेंदबाजों का दबाव थोड़ा सा कम होते ही उन्होंने मौका भांप लिया। पहले केशव महाराज और फिर ऑटनिल बैटमैन की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। एक चौका तो इतना क्लीन टाइमिंग के साथ खेला गया कि गेंद बिना किसी शोर के ग्राउंड पार कर गई। फील्डर बस कुछ कदम ही चल पाए और गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी थी। ये शॉट्स भारत के ड्रेसिंग रूम के लिए राहत की सांस बन गए, क्योंकि अब मैच साफ तौर पर भारत के खेमे में झुकता दिख रहा था। दक्षिण अफ्रीका समझ गया था अब तुरंत विकेट चाहिए, लेकिन भारतीय ओपनर्स का इरादा था कुछ और ही। वे चट्टान की तरह डटे हुए थे, कोई गलती नहीं, कोई कमजोर शॉट नहीं। तभी आया 19वां ओवर और गेंदबाजी करने उतरे कॉर्बिन बॉश। यशस्वी जायसवाल ने मौके पर झपट्टा मारा। थोड़ा शॉर्ट लेंथ की गेंद आई और जायसवाल ने शानदार पुल शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री की ओर दौड़ी और 4 रन। यह शॉट था एक बयान, अब जायसवाल भी अटैक मोड में हैं। 20वां ओवर फिर से केशव महाराज लेकर आए और इस ओवर ने लिखा एक माइलस्टोन, रोहित शर्मा का 50। महाराज की ऑफ स्टंप पर आती गेंद पर रोहित ने बस हल्का सा धक्का लगाया, सिंगल पूरा किया और 54 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की। उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी अब मैच भारत के कंट्रोल में है। 20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 102 रन बिना कोई विकेट खोए। रोहित 51 पर, यशस्वी 40 पर और दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी। ये साझेदारी भारत की जीत की नींव बन चुकी थी। अब 21वें ओवर से खेल का रंग ही बदल गया। जैसे दोनों बल्लेबाजों ने तय कर लिया था अब बस हमला ही करना है। कॉर्बिन बॉश जैसे ही गेंदबाजी करने आए, रोहित ने बिना किसी झिझक के पुल शॉट मारते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से हवा में उड़ा दिया। गेंद इतनी ऊंची और तेज गई कि किसी रॉकेट की तरह बाउंड्री पार निकल गई। भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे, क्योंकि जब रोहित ऐसे मूड में होते हैं तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। दूसरी तरफ अब यशस्वी भी पूरी तरह खुल चुके थे। 22वें ओवर में लुंगी एनगिडी की शॉर्ट गेंद आई। यशस्वी ने आगे बढ़ के जोरदार पुल शॉट लगाया। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर दौड़ी और चौका। अब वो भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था और वो था रोहित शर्मा। 23वें ओवर में एक बार फिर कॉर्बिन बॉश ने गेंद डाली और हिटमैन ने अपने क्लासिक पुल शॉट से गेंद को आसमान की सैर करवा दी। गेंद ने जैसे हवा चीर दी और सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अफ्रीकी गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि रोहित आखिर किस मूड में है। हर गेंद पर दबाव, हर हिट पर जवाब। भारत का आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा। इसी ताबड़तोड़ शुरुआत के बीच आया 24वां ओवर और एक बार फिर गेंद पकड़ाई गई लुंगी एनगिडी को। अफ्रीका को आस थी कि उनका ये अनुभवी तेज गेंदबाज कुछ कर दिखाएगा, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। ओवर की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर अपनी शानदार 50 पूरी की। 75 गेंदों में एक शांत लेकिन दमदार अर्धशतक। जैसे ही यशस्वी ने हेलमेट उतारा और बल्ला उठाया, पूरी भारतीय ड्रेसिंग रूम से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और लगता था मानो इसी तालियों ने उनकी बैटरी और चार्ज कर दी हो, क्योंकि अगली ही 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। अब भारत की पारी अपने सबसे खतरनाक मोड़ में पहुंच चुकी थी। जायसवाल और रोहित दोनों बल्लेबाज अफ्रीका के लिए सिरदर्द बन चुके थे। हर ओवर में रन ऐसे बरस रहे थे जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। 24 ओवर पूरे होते होते दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। 25वां ओवर लेकर आए ऑटनिल बैटमैन। उम्मीद थी कि वो रन फ्लो पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन हकीकत फिर कुछ और निकली। इस ओवर में रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों ने एक एक चौका जड़कर स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। अफ्रीकी कप्तान ने सिर हिलाया, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता था, और क्रिकेट में चमत्कार कभी भी हो सकता है, और हुआ भी। 26वां ओवर, गेंदबाज केशव महाराज। उन्होंने एक तेज फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे रोहित शर्मा मैदान के बाहर भेजने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन शॉट थोड़ा ऊंचा चला गया। गेंद बल्ले के ऊपर के हिस्से से निकली और हवा में तैरने लगी। बाउंड्री पर खड़े मैथ्यू ब्रीड्स ने ठंडे दिमाग से कैच लपक लिया और अफ्रीका को मिल गया वो विकेट जिसकी उन्हें बेतहाशा जरूरत थी। 155 के स्कोर पर भारत ने अपना पहला विकेट गंवाया, लेकिन रोहित शर्मा की पारी कुछ ऐसी थी जो इस मैच में भारत की नींव रख गई। 73 गेंदों में 75 रन, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अफ्रीका को जरूर राहत मिली होगी, लेकिन भारत अब भी पूरी तरह मजबूत था, क्योंकि अगला बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि किंग विराट कोहली थे। कोहली के मैदान पर आते ही माहौल बदल गया। दर्शकों की आवाजें गूंजने लगीं, कोहली कोहली। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल पर विकेट का कोई असर नहीं दिखा। वे उसी रफ्तार और आत्मविश्वास के साथ खेलते रहे, हर गेंद को पढ़कर सही शॉट चुनते हुए।
कोहली शुरुआत में सिंगल और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे ताकि यशस्वी ज्यादा से ज्यादा खेल सकें। दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी। मैच अब पूरी तरह भारत की पकड़ में लग रहा था। गेंद अब न स्विंग कर रही थी न स्पिन, और विकेट बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल मददगार बना हुआ था। कोहली अपनी क्लासिक शैली में स्थिर और सटीक दिख रहे थे, जबकि यशस्वी हर गेंद पर आत्मविश्वास झलकाते हुए खेल रहे थे। तीसरे ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत का स्कोर हो चुका था 180 रन सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 84 पर नाबाद थे, जबकि विराट कोहली 8 रन बनाकर धैर्यपूर्वक क्रीज पर डटे हुए थे। जीत अब बस दूरी की बात रह गई थी और टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी हुई अगले गियर में जाने को तैयार दिख रही थी। 30वें ओवर के बाद मैदान का नजारा ही कुछ और था। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी अब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। दोनों बल्लेबाज जिस आत्मविश्वास से खेल रहे थे, मानो वर्षों से इसी पिच पर टिके हों। हर शॉट में क्लास, हर रन में जोश, और दोनों की रनिंग के बीच की केमिस्ट्री बस कमाल की थी। फिर आया मार्को यानसन का ओवर। अफ्रीका उम्मीद कर रही थी कि उनका ये बड़ा गेंदबाज शायद कुछ बदलाव ला सके, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। यशस्वी जायसवाल ने बिना कोई झिझक दिखाए कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। गेंद की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। इस चौके ने न सिर्फ रन बढ़ाए, बल्कि अफ्रीकी गेंदबाजों की हिम्मत भी तोड़ दी। भारत अब जीत की रफ्तार पकड़ चुका था। हालांकि अगले 2 ओवर्स में अफ्रीकी गेंदबाजों ने थोड़ा संयम दिखाया और रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। लगता था शायद वे मैच में वापसी करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने थे विराट कोहली, वो खिलाड़ी जो दबाव में और भी खतरनाक हो जाता है। 34वें ओवर में जैसे ही गेंदबाज ने शॉर्ट लेंथ फेंकी, कोहली ने अपने क्लासिक अंदाज में कदमों का इस्तेमाल किया और शानदार चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार ड्राइव लगाया और मैच फिर भारत की पूरी पकड़ में आ गया। फिर आया 36वां ओवर, वो ओवर जिसे हर भारतीय फैन लंबे समय तक याद रखेगा। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पूरी पारी में धैर्य और क्लास दोनों का मेल दिखाया था, ने आखिरकार अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने शॉट खेलकर रन लिया और बल्ला हवा में उठाया, पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर खिलाड़ी मुस्कुराते हुए खड़ा था और विराट कोहली खुद जाकर जायसवाल के पास पहुंचकर बोले, यही है असली क्लास। वो पल सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक नए भारतीय सितारे के उभार का प्रतीक बन गया। शतक के बाद जायसवाल बिल्कुल फ्री दिख रहे थे। ऑटनिल बैट्समैन की गेंद पर उन्होंने एक विस्फोटक शॉट मारा जो सीधे बाउंड्री से बाहर गया। भारत अब जीत से बस कुछ कदम दूर था, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि विराट कोहली भी अब चरम पर थे। 38वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की गेंद आई और कोहली ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का उड़ा दिया। उसी ओवर में चौका लगाकर उन्होंने अफ्रीका की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। 39वां ओवर शुरू हुआ और पहली ही गेंद पर एक सिंगल लेकर विराट ने अपनी 40 गेंदों में 50 पूरी की। दर्शक दीदिका में हर कोई खड़ा था, तालियां गूंज रही थी। ये था विराट कोहली का क्लासिक अंदाज, जहां हर रन शुद्ध कला लगता है। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 25 रन चाहिए थे। दोनों बल्लेबाजों का इरादा साफ था, अब खेल खत्म करने का वक्त है। कोहली हर बॉल पर बाउंड्री की तलाश में थे। उसी ओवर में उन्होंने ऑटनिल की गेंद पर एक स्टाइलिश नो लुक शॉट मारा जो सीधा चौके के लिए गया। दर्शक दीवाने हो उठे। फिर 40वें ओवर में यशस्वी ने लुंगी एनगिडी पर चौका जड़ा। उसके बाद विराट ने लगातार 2 चौके और फिर अगली ही गेंद पर विजयी स्ट्रोक लगाकर भारत को एक यादगार जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, तिरंगे हवा में लहराते दिखे और भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ये जीत सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं थी, ये थी युवा और अनुभव की परफेक्ट साझेदारी की जीत। यशस्वी जायसवाल ने साबित कर दिया कि वे भारत के भविष्य का चेहरा है, और विराट कोहली ने एक बार फिर बता दिया, जब बड़ा मौका आता है तो बड़े खिलाड़ी वही कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस सीरीज विनिंग जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय टीम इंडिया।